ये क्विकली हम समझते हैं, और जो एक आम आदमी पार्टी का जो एक केस स्टडी है वो भी यहाँ पर आपको समझने में काम में आएगा। देखो, लिसन केयरफुली, और जितने सिंप्लीफाई करके मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, हो सकता है कि स्टेटमेंट ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स या घुमा फिरा कर आपको पूछे जाए ना। यहाँ पर अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन कंटेस्ट किया है, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शन के परफॉर्मेंस के बेसिस पर उसको स्टेटस मिलता है, या तो नेशनल पार्टी का या तो स्टेट पार्टी का। ठीक है, तो स्टेटस ऑफ नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी इज टोटली डिपेंड ऑन द इलेक्शन परफॉर्मेंस। अंडरस्टूड? तो नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी बनने के लिए आप अगर सिंपल ये लॉजिक आपका यहाँ पे काम नहीं करेगा कि अगर नेशनल पार्टी बनना होगा तो जो लोकसभा का परफॉर्मेंस है वो कंसिडर किया जाएगा, और स्टेट पार्टी बनना होगा तो यहाँ पर फिर शायद विधानसभा का इलेक्शन का परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा। ऐसा नहीं है। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन लोकसभा एंड विधानसभा आपका नेशनल पार्टी का स्टेटस तय होता है, एंड सेम वे बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन लोकसभा एंड विधानसभा आपके स्टेट पार्टी का स्टेटस तय होता है। ठीक है, एज्यूम करो कि हमारा एक एसपीएम नाम का हमने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया। ठीक है, एसपीएम नाम से अगर हमने हमारा पॉलिटिकल पार्टी बनाया है, और क्या हम फिर नेशनल पार्टी बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। कब? जब लोकसभा इलेक्शन में हम एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के कुछ क्राइटेरियाज फुलफिल करेंगे। तब क्राइटेरिया क्या है? लोकसभा के इलेक्शन में अगर हमारे एसपीएम पॉलिटिकल पार्टी को 4 या उससे अधिक राज्यों में 6% वैलिड वोट्स मिलते हैं, 6% मिनिमम वैलिड वोट्स अगर हमें मिलते हैं, प्लस यहां पर हमारे 4 लोकसभा के एमपी अगर जीत के आते हैं, ठीक है, तो उस केस में हम यहां पर नेशनल पार्टी माने जाएंगे। तो 4 अलग अलग राज्यों में हमें 6% या उससे ज्यादा वोट मिलने चाहिए, और हमारे टोटल कुल मिला के 4 एमपी ये लोकसभा के जीत के आने चाहिए, तब हम बन जाएंगे नेशनल पार्टी। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अगर मान के चलते हैं कि हमें यहां पर वोट मिले 5.9%, तो 6% से अगर हमें कम वोट है तो भी क्या हम यहां पर बन सकते हैं नेशनल पार्टी? बिल्कुल बन सकते हैं। कब? जब यहां पर 2% ऑफ टोटल सीट्स प्लस दीज कैंडिडेट्स मस्ट बी फ्रॉम 3 डिफरेंट स्टेट्स। तो बच्चों, लोकसभा के टोटल सीट कितने होते हैं? 545, या फिर चलो 550 पकड़ के चलो आपको आपके कैलकुलेशन के लिए। तो अगर 550 हमने टोटल स्ट्रेंथ अगर कंसिडर किया है लोकसभा का, तो उसका 2% मतलब कितना हुआ? 11। अरे भाई, इतना सी सेट, टोटल 11, ये आपका 2% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ हो गया। ठीक है, तो अगर हमारे एसपीएम के 11 एमपी 3 अलग अलग स्टेट से चुनाव जीत के आते हैं, तो भी हम नेशनल पार्टी माने जाएंगे। अंडरस्टैंड? पहला क्या है कि 6% वोट, 4 अलग 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 राज्यों से हमें 6% वोट मिलना चाहिए। मतलब जो टोटल वोट डाले गए हैं, मान के चलते कि असम में 100 वोट डाले गए हैं लोकसभा के लिए, तो उसमें से 6 वोट हमारे पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए। 6% वोट वेस्ट बंगाल से भी हमारे पार्टी को चाहिए, त्रिपुरा से हमारे पार्टी को चाहिए, और हमारे अरुणाचल प्रदेश से भी हमें चाहिए। ठीक है, तो उस केस में यहां पर हमने एक क्राइटेरिया फुलफिल किया है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? हमारे मिनिमम 4 एमपी जीत के आने चाहिए। फिर अगर हमारे चारों के चारों एमपी हमारे अरुणाचल प्रदेश से भी जीत के आए या असम से भी जीत के आए, तो भी यहां पर हम नेशनल पार्टी माने जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ 4 एमपी होने से नेशनल पार्टी बनेंगे क्या हम? नो, 6% वोट भी मिलने चाहिए, और अगर 6% वोट नहीं है तो हमारे पास टोटल 11 एमपी होने चाहिए, 11 एमपीज फ्रॉम 3 डिफरेंट स्टेट्स। अंडरस्टैंड? तो इसके बेसिस पर हम बनते हैं नेशनल पार्टी। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे एक्सप्लेन करना है वो मैं स्टेट पार्टी के क्राइटेरिया बताने के बाद आपको बताऊंगा कि वो कैसे होता है। यहां पर स्टेट पार्टी का जो परफॉर्मेंस है, स्टेट पार्टी को लेके ये परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए? अगर हमें हमारे अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में
टोटल वोट में से अगर 6% वोट मिले अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में, अगर हमें टोटल जो वोट डाले गए हैं उसमें से अगर हमें 6% वोट मिलते हैं और हमारे 2 एमएलए अरुणाचल विधानसभा में जीत के आते हैं, तो फिर हमारा एसपीएम माना जाएगा स्टेट पार्टी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो विधानसभा के चुनाव के परफॉर्मेंस के बेसिस पर हम स्टेट पार्टी बन सकते हैं। अगर मान के चलते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है हमारे स्टेट का, तो लोकसभा चुनाव में अगर जो टोटल वोट हमारे अरुणाचल प्रदेश में डाले जाएंगे, लोकसभा चुनाव में भी अगर हमें 6% वोट मिले और हमारे एक एमपी जीत के आए, तो भी हम यहां पर कौन सा पार्टी माने जाएंगे? स्टेट पार्टी माने जाएंगे। क्लियर हो गया? तो स्टेट पार्टी बनने के लिए आपका लोकसभा एंड विधानसभा दोनों के चुनाव के परफॉर्मेंस यहां पर कंसिडर किए जा सकते हैं। दोनों में से किसी एक चुनाव में आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करो, आप यहां पर स्टेट पार्टी बन जाओगे। ठीक है, देन अगर मान के चलते कि विधानसभा चुनाव में हमें 6% से कम वोट मिले अरुणाचल प्रदेश में, तो क्या तब भी हम यहां पर स्टेट पार्टी बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। अगर 3% ऑफ टोटल सीट्स या फिर 3 विच एवर इज मोर, उतने अगर हमारे एमएलए जीत के आते हैं तो भी हम स्टेट पार्टी माने जाएंगे। अगर हमें मान के चलते कि 6% से कम वोट मिले हैं लेकिन हमारे 3 एमएलए अरुणाचल प्रदेश में जीत के आए हैं, या 3% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ अगर वो आए हैं, या 3 विच एवर इज मोर, ठीक है, तो मिनिमम 3 एमएलए चाहिए ही। तो अगर हमारे 3 एमएलए जीत रहे हैं तो हम अरुणाचल प्रदेश का स्टेट पार्टी माने जाएंगे। या फिर लोकसभा चुनाव में हमें 6% से कम वोट मिला है और यहां पर हमारा 1 सीट पर 25 सीट्स, अगर ये सिनेरियो है, ये इक्वेशन है, तो भी हम स्टेट पार्टी बन सकते हैं। सो बच्चों, कैन यू टेल मी 1 सीट पर 25 सीट्स मतलब क्या होगा? फिर कितने एमपीज चाहिए होंगे यहां पर? डज इट मीन टोटल स्ट्रेंथ के 25 सीट्स? क्या नो, टोटल स्ट्रेंथ के नहीं, हमारे स्टेट में वैकेंसी कितना है उसके ऊपर। सपोज किसी स्टेट में लोकसभा का जो सीट का वैकेंसी है वो है 50, तो 2 एमपी जीत के आने चाहिए। तो इन शॉर्ट हमारे अरुणाचल प्रदेश जैसे स्टेट्स में अगर हमारा एक एमपी भी चुनाव जीतता है तो हमारा पॉलिटिकल पार्टी बाय डिफॉल्ट स्टेट पार्टी माना जाएगा। अंडरस्टैंड? क्लियर हो गया? ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ मैं आ रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ऐसा स्टेटमेंट एपीपीएससी या यूपीएससी पूछता है कि विदाउट विनिंग अ सिंगल सीट इन लोकसभा एंड विधानसभा एनी पॉलिटिकल पार्टी कैन बिकम इधर नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी, तो ये स्टेटमेंट काफी बोल्ड है, लेकिन क्या ये करेक्ट हो सकता है? तो ये 100% करेक्ट स्टेटमेंट है। विदाउट इवन विनिंग अ सिंगल सीट इन लोकसभा एंड विधानसभा एनी पॉलिटिकल पार्टी कैन बिकम स्टेट पार्टी एज वेल एज नेशनल पार्टी। ये कॉन्सेप्ट अभी हम समझते हैं। मान के चलते हैं वेदर लोकसभा और विधानसभा, उसमें हमारे पॉलिटिकल पार्टी का एक भी सदस्य चुनाव नहीं जीता है, लेकिन उस चुनाव में जो टोटल वोट्स डाले गए हैं उन टोटल वोट्स का अगर हमें 8% वोट मिला है, वैलिड वोट, तो हम यहां पर स्टेट पार्टी माने जाएंगे। अंडरस्टैंड? टोटल वोट जो हमारे अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में डाले गए या अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा के कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जो चुनाव हुए, उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो टोटल वोट्स डाले गए उसमें से 8% अगर हमें मिले हैं, तो उस केस में हम यहां पर स्टेट पार्टी बन जाते हैं विदाउट विनिंग अ सिंगल सीट इधर इन लोकसभा एंड विधानसभा। लेकिन अभी भी ये स्टेटमेंट फुल्ली करेक्ट नहीं होगा ना। मैंने स्टेटमेंट क्या किया था कि विदाउट विनिंग अ सिंगल सीट एनी पॉलिटिकल पार्टी कैन बिकम नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी। तो यहां पर तो मैंने एक ही क्राइटेरिया आपको बताया कि विदाउट विनिंग अ सिंगल सीट आप स्टेट पार्टी तो बन जाओगे, मतलब 8% वोट आप फेच करो लोकसभा में या विधानसभा में और स्टेट पार्टी बन जाओ। तो अब ट्विस्ट या फिर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 4 या उससे अधिक राज्यों में स्टेट पार्टी है तो वो नेशनल पार्टी मानी जाती है, जिसका एग्जांपल है आम आदमी पार्टी। अंडरस्टूड? तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर 4+ स्टेट्स में, ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर आपके 4 या उससे अधिक राज्यों में 4+ स्टेट्स में
अगर वो स्टेट पार्टी है तो वो पॉलिटिकल पार्टी बाय डिफॉल्ट नेशनल पार्टी हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। तो अभी हमने क्या देखा, स्टेट पार्टी बनने के लिए सीट जीतना आवश्यक है, नहीं आवश्यक है। तो अगर हम 4-5 राज्यों में विदाउट विनिंग अ सिंगल सीट इन लोकसभा और विधानसभा अगर हम 8% वोट्स फेच करते हैं तो हम 4 या उससे अधिक राज्यों में स्टेट पार्टी बन जाएंगे, और 4 या अधिक राज्यों में अगर हम स्टेट पार्टी है तो ऑटोमेटिकली हम नेशनल पार्टी बन जाएंगे। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताया ये 100% करेक्ट स्टेटमेंट होगा कि विदाउट विनिंग अ सिंगल सीट ऑल्सो एनी पॉलिटिकल पार्टी कैन बिकम स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी। लेकिन कंडीशन क्या है, 4+ स्टेट्स में यहां पर जो है आप होने चाहिए स्टेट पार्टी, तभी आप नेशनल पार्टी माने जाओगे। और इसका एग्जाम्पल है आम आदमी पार्टी का, जिसको रिसेंटली एक नेशनल पार्टी का स्टेटस अभी मिला हुआ था। दूसरा चीज ये ध्यान में रखना कि यहां पर जब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी का स्टेटस मिलता है तो वो स्टेटस उनके साथ अगले 10 साल तक रहता है। हर चुनाव में ये वैरी नहीं होता है, अगले 10 साल तक रहेगा। अगर कोई 2024 में नेशनल पार्टी बना है, 2024 के चुनाव में अगर कोई नेशनल पार्टी बना है और 2029 के चुनाव में उनका परफॉर्मेंस एकदम पुअर है, उनका एक भी सीट जीत के नहीं आया, उनको सिर्फ 2% ही वोट मिले, तो भी उनसे ये स्टेटस नहीं छीना जाएगा। जो 2034 का इलेक्शन है उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पर तय किया जाएगा कि क्या वो नेशनल पार्टी रहेंगे या नहीं। अगर 2034 के इलेक्शन में उनका परफॉर्मेंस पुअर रहा तब उनसे ये स्टेटस छीन लिया जाएगा। लेकिन 2034 में अगर फिर से उनका परफॉर्मेंस बेटर रहा 24 की तरह, तो वो फिर से कंटिन्यू करेंगे एज अ नेशनल पार्टी या एज अ स्टेट पार्टी। तो हर चुनाव में या हर जनरल इलेक्शन में ये स्टेटस अपडेट नहीं होते हैं। एक बार स्टेटस मिला नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी का तो अगले 10 साल तक रहता है। तो हर चुनाव में ये क्यों नहीं अपडेट किया जाता है, बिकॉज कंसिडरिंग द एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया।